और मेरी माता जी ने मुझे लड्डू गोपाल लेने के लिए यहाँ भेजा था वृंदावन। मैं बांके बिहारी मंदिर से लेके आया हूँ। और एक प्रश्न हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। रोज ही 2 बच्चे हमारे हुए हैं वो जीवित नहीं रहते, गांव वाले मोहल्ले वाले हंसी बनाते हैं, तो कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारा समाधान हो सके। तो कितने टाइम बाद बच्चे चले जाते हैं? मेरे एक तो गर्भ में ही मतलब वो हो गया था पत्नी के, और एक घंटे बाद एक्सपायर हो गया था जन्म लेने के घंटे जी बाद। जी। तो डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई? डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई जा रहा था, तो बाकी लोगों ने बताया सपने वगैरह होते हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। किसको सपना आता है? ये मेरी वाइफ पत्नी साथ में ही है। तो कौन बोलता है कि वंश नहीं बढ़ने दूंगा? ये जो मतलब सपने आते हैं, तेरे सपने में कौन आके बोलता है? सपने में औरत वगैरह आती है, मतलब ये चीज, इसका समाधान भी मैंने करवाया है। पंडित जी को बुलाया था, मेरे घर पे हवन मतलब 45 जो भी करवाया था उन्होंने समाधान किया है। तो उन्होंने कहा है कि गौरी गोपाल मतलब वहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आओ तो उसका कोई समाधान हो सकता है। तो पितृदोष के कारण ये सब होता है, पितृदोष की निवृत्ति करा लो, उसके लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। बाकी वास्तु का दोष कोई है? ये जो आप समस्या कह रहे हो ये आपको जाते ही देखना है? हाँ। और उस शौचालय में बस पीले रंग की एक कलर की पट्टी, पीला रंग। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो समझ से परे लगती हैं। रात के समय सपने में कोई आत्मा आती है और कहती है कि मैं तेरा वंश नहीं चलने दूंगी, मैं तेरे वंश को नष्ट कर दूंगी, इस तरह की धमकी देती है। और फिर समाधान के लिए किसी पंडित के पास जाते हैं तो कोई पंडित कह देता है कि तुम लड्डू गोपाल घर में ले आओ वृंदावन से जाकर, तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। ऐसी ही समस्या लेकर एक शिष्य पहुंचा अनिरुद्धाचार्य जी के पास। जब उसने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि मेरी समस्या का समाधान हो सकता है, मेरे परिवार में बच्चे नहीं होते हैं, या तो गर्भ में मर जाते हैं या फिर जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कृपया इसका उपाय बताएं। मेरी माँ ने मुझे लड्डू गोपाल लाने के लिए भेजा है, क्या लड्डू गोपाल रखने से मेरी समस्या का समाधान हो सकता है? तो अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के ये विचार क्या जवाब दे रहे हैं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, मैं जिला सजानपुर से आया हूँ। और मेरी माता जी ने मुझे लड्डू गोपाल लेने के लिए यहाँ भेजा था वृंदावन। मैं बांके बिहारी मंदिर से लेके आया हूँ। और एक प्रश्न हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। रोज ही 2 बच्चे हमारे हुए हैं वो जीवित नहीं रहते, गांव वाले मोहल्ले वाले हंसी बनाते हैं, तो कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारा समाधान हो सके। तो कितने टाइम बाद बच्चे चले जाते हैं? मेरे एक तो गर्भ में ही मतलब वो हो गया था पत्नी के, और एक घंटे बाद एक्सपायर हो गया था जन्म लेने के घंटे जी बाद। जी। तो डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई? डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई जा रहा था, तो बाकी लोगों ने बताया सपने वगैरह होते हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। किसको सपना आता है? ये मेरी वाइफ पत्नी साथ में ही है। तो कौन बोलता है कि वंश नहीं बढ़ने दूंगा? ये जो मतलब सपने आते हैं, तेरे सपने में कौन आके बोलता है? सपने में औरत वगैरह आती है, मतलब ये चीज, इसका समाधान भी मैंने करवाया है। पंडित जी को बुलाया था, मेरे घर पे हवन मतलब 45 जो भी करवाया था उन्होंने समाधान किया है। तो उन्होंने कहा है कि गौरी गोपाल मतलब वहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आओ तो उसका कोई समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा आप कोई समाधान हो बता दीजिए। कौन बोला था ऐसे? ये पंडित जी हमारे आते हैं पूजा करने, हवन तो इनको बात कराओ, कौन बोला था आपको सपने में कि बच्चा नहीं होगा, ये होगा? राधे राधे गुरुजी जी। लेडी जाती है बहुत तगड़ी मोटी, वही बोलती है कि वंश नहीं बढ़ने देंगे। कौन है वो लेडीज? ऐसे पता नहीं। आप नहीं जानती उसको? नहीं, मेरे यहाँ किसी को बच्चे नहीं है, मेरी ननद है उनको भी नहीं है। आप खुद के घर में रहती हो किराए से? खुद के। तो घर का कोई देखो, देखो, पितृदोष के कारण ये सब होता है। पितृदोष की निवृत्ति करा लो, उसके लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। बाकी वास्तु का दोष कोई है? पितरों की ही दिशा है नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम पता है घर का कहाँ है? पता है?
उसमें शौचालय या रसोई घर होने से, मुख्य रूप से शौचालय होने से ये जो आप समस्या कह रही है ये आती है। ये आपको जाते ही देखना है है? हाँ। और उस शौचालय में बस पीले रंग की एक कलर की पट्टी, पीला रंग करवा दोगे तो साकार हो जाएगा। फिर ना कोई सपने में आएगा इस तरीके से और ना ही बच्चे होने में समस्या। पहले अलग रहते थे, फिर सबने कहा मकान बदल दो, फिर मकान भी बदला। मकान बदला। हाँ। पर जो मकान में अब आए, यहाँ पर है ना नैऋत्य में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में शौचालय है, अभी आपने कहा ना। हाँ हाँ। बस उसका उपाय कर लो, छोटा सा उपाय है, पीला रंग लेकर उस टॉयलेट सीट के शौचालय के 3 तरफ 4 तरफ कर दोगे तो निवारण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय होना सही है कि गलत? सही नहीं है, दक्षिण पश्चिम में सही नहीं है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम का उपाय हो जाता है। तो शौचालय होना कहाँ चाहिए फिर? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में, कोने में। कोने में। तो ना तो दक्षिण पश्चिम आए ना दक्षिण आए, एक तो इनके बीच में एक जगह बनती है, एक वायु कोण के पास दिशा बनती है। यहाँ पर अगर आपका शौचालय है तो अच्छा है, बढ़िया लाभ देता है। अब जैसे इनको किसी ने लड्डू गोपाल लाने को कहा, लड्डू गोपाल जी को अगर ईशान में रख दोगे तो आपका ये साधन बन जाएगा फिर घर में मृत्यु। सही है, तो उपाय कर लेना, पितृदोष के कारण ये सब होता है। नृत्य जो दिशा है ना, वो दिशा ही पितरों की दिशा है, उसके कारण होता है। जाकर देखो कि मेरे कौन सी दिशा में क्या है। जिसके साथ भी बच्चों की समस्या है नृत्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण, जिसके साथ भी। समझ रहे हैं? ठीक। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं तो आपको नारायण का ही अवतार मानता हूँ, पाकिस्तान धाम वाले महाराज, और ये महाराज ये केलीगंज में जो रहते हैं, और आपको मैं आपका दर्शन पाके बहुत धन्य हो गया। जय श्री राधे राधे। खुश रहिए। तो दोस्तों ये है हमारे धर्म गुरुओं की अटकलबाजी। जब कोई इनके पास समाधान नहीं होता तो यह इसी तरह हुआबाई बकते हैं और दुनिया को गुमराह करते हैं। क्या कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि लड्डू गोपाल रखने से या घर में शौचालय में पीली कलर की पट्टी करने से यह दोष हमारे समाप्त हो सकते हैं? गीता जी में कहीं है प्रमाण इसका? इनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं और यह दुनिया को पाखंड में उलझा कर रखे हुए हैं और यह शास्त्र विरुद्ध विधि बताते हैं, साधना बताते हैं, जिसके कारण हमारे पूर्वज भूत बन गए और उनकी मुक्ति नहीं हुई, वे पार नहीं हुए, जिसके कारण वह भटकते हैं और परिवार वालों को परेशान करते हैं। फिर यह समाधान बताते हैं कि भागवत कथा करवाओ, पितृ पूजा करवाओ। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई लाभ होता है और ना उनकी कोई गति होती है और ना उनको कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही सिद्धि प्राप्त होती है। 24 में कह रहा है कि इसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ये लोग शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, इनके पास शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं। आज तक इन्होंने किसी शास्त्र को खोलकर नहीं दिखाया, बस दुनिया को ठगने में लगे हुए हैं। सुनी सुनाई बातों को ये फॉलो करते हैं और वही अपने भक्तों को, अपने फॉलोअरों को भी ये बता देते हैं। सारी उल्टी साधना करवा के पाखंड में उलझा दिया। देवताओं और भूतों की पूजा करवाकर इन्होंने भूत बनवा दिए। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सच में ये उपाय शास्त्रों के अनुसार है? क्या भगवान ने या वेद गीता में कहीं लिखा है कि पीली कलर की पट्टी करवाओ और घर में मूर्ति रखने से आत्मा या दुष्ट आत्माओं का दोष दूर हो जाता है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष या आत्मा दोष जैसी बातें अज्ञान के कारण उत्पन्न की गई।
असल में यह सब हमारे कर्मों और गलत पूजा पद्धतियों का परिणाम है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट लिखा है कि जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को, और जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है जो लोग पितृ पूजन करते हैं वे मोक्ष नहीं, पितृलोक में जाकर फिर से जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि पीले रंग की पट्टी करवा लेने से और मूर्ति पूजा रखने से दोष मिटेंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो आत्माएं भटक रही हैं वो तभी शांत होती हैं जब हम सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हैं, सच्चे सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर। और इस समय सच्चे सद्गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज ही, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। उनके द्वारा दिया गया सच्चा नाम मंत्र ही हर प्रकार की बाधा, आत्मा या पितृ दोष का अंत कर सकता है। सद्भक्ति से घर में सुख, संतान और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। यह प्रमाण वेदों और गीता में मिलता है। तो याद रखें, ना पीली पट्टी, ना मूर्ति, ना भागवत कथा, इनसे पाप या दोष नहीं मिटते, सिर्फ मन की शांति होती है। शास्त्रों अनुसार भक्ति करने से ही हर बंधन टूटता है, हर आत्मा शांत होती है और जीवन में नई रोशनी आती है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही समझ में आता है कि असली समाधान क्या है। सच्चे नाम का जाप करें, सच्चे संत की शरण में आएं, हर संकट अपने आप मिट जाएगा। शास्त्र अनुसार भक्ति ही असली उपाय है। ऐसे ढेरों वीडियो आपको संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको इस समस्या से समाधान मिला है और वह कैसे अपना जीवन सुखमय और शांति से जी रहे हैं। तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप। प्रतिदिन देखें साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे मंगल प्रवचन, और अपने शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जरूर जानें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।